मेरी परेशानी की असल वजह वो खुद है अम्मी। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है। कर दो, अल्लाह को ऐसी बातें पसंद नहीं है। चाहती क्या है अम्मी? कितने चेहरे सजाऊं अपने इस चेहरे पे, अपना असल चेहरा छुपाने के लिए? जिस दिन उसकी मोहब्बत को समझ लोगे ना, अपना असली चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं होगी। तुम मत दुख दो उसे, खुश रहो उसके साथ, खुद भी सुकून से रहो और दूसरों को भी आराम और सुकून से रहने दो। तो यूं कहिए ना कि आपको फिर से खौफ लाक हो गया अपने आराम, अपने सुकून को खोने का। फजूल बातें मत करो। मैं तो बस ये जानती हूँ कि जिस सजीला की मोहब्बत तुम्हें दोबारा तड़पा रही है ना, वो 4 कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। जल्दी से लगा दो। आंटी नाश्ता तैयार है। शानी अब तक रेडी नहीं हुए? आ रहा है, अच्छी तरह से क्लास ली है। आपने डांटा है उन्हें? बेटा, जो काम तुम नहीं कर सकती वो मुझे ही करना है ना। मैं तो नहीं डांट सकती उन्हें। अंदाजा है मुझे, जिससे प्यार करते हैं उसे डांट नहीं सकते। खुदा हाफिज। शानी, शानी क्या हुआ? नाश्ता रेडी है, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? रहने दो बस। शानी, डांटा आंटी ने आपको और नाराज मुझसे हो रहे हैं। एक बात कहूं तुमसे, खुदा का वास्ता मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। मैं इंसान हूं, एक चलता फिरता आदमी हूं, कोई मोम का गुड्डा नहीं हूं जिसको जब जी चाहा अपनी मर्जी से मोल्ड कर लिया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, मुझसे नहीं कहा ना, लेकिन सारी दुनिया में जो दुहाइयां देती फिर रही हो कि मैं खुश नहीं हूं, खुश नहीं हूं। ऐसा खुश रह सकता हूं मैं? आपकी खुशी चाहना भी आपकी नजर में मेरी गलती है। बस कर दो यार, बंद कर दो ये फिलॉसफी। क्या कहा उसने? आंटी, आंदा मैं आपसे शानी के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपका मेरी हिमायत में बात करना। बेटा, तुम अगर मुझे अपना दुख नहीं बताओगी तो क्या मैं समझ नहीं सकती? मैं उसे बार बार डांटूंगी। माँ हूं उसकी, हक है मेरा उसके ऊपर। उसे तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना होगा। मेरी खुशी का नहीं, अपनी खुशी का। मेरी खुशी तो उनके खुश रहने में।
मैं आपसे बात करता हूँ 5 मिनट में आएगी। हेलो, कहाँ गुम हो? यहाँ ऑफिस में हूँ। उस दिन के बाद से कोई राब्ता ही नहीं किया? कहीं फुप्पो ने बता तो नहीं दिया तुम्हारी बीवी को? नहीं, उसको नहीं पता कि मैं और अम्मी तुम्हारी तरफ गए थे। आखिर कब तक छुपाओगे? आगे बढ़ने के लिए बताना तो होगा ना उससे। हेलो, कहाँ गुम हो गए? चुप क्यों? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर खोए खोए से क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही जरा मूड खराब है। बीवी से लड़के आए हो? नहीं, खुद से लड़ रहा। तो खुद से लड़ना छोड़ दो और हिम्मत करो। मोहब्बत कर सकते हो, हिम्मत नहीं कर सकते। मेरी हिम्मत तो हर बार तुम नहीं तोड़ी है सचिला। अब मैं ही तुम्हारी हिम्मत बनना चाहती हूँ शानी। उसके लिए भी बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। तो तुम्हें अभी तक मेरा अंदाजा हुआ ही नहीं। जो मोहब्बत में तुम्हें आजमा सकती है वो खुद भी किसी भी आजमाइश से गुजर सकती है। मसलन बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। बाहर का सारा काम हो गया अब तक? जी बेगम साहब। तो फिर जरा किचन में जाके देखो खाना की क्या पोजीशन है। ठीक। शानी से बात हो गई बेटा? नहीं आंटी, मैंने फोन नहीं किया। कर लेते हैं। मुझे यकीन है कि वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो इंतजार कर रहा होगा कि तुम उससे कॉल करो। आपको लगता है कि वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे? कभी कभी निदामत का बोझ इंसान के लिए माफी मांगने को बहुत मुश्किल बना देता है। मैं कभी भी नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से नादिम हो या मुझसे माफी मांगे। नहीं होगा नादिम तो मैं फिर क्लास लूंगी उसकी। मैं आपको बताने आई थी कि मैं शानी के पास जा रही हूँ, उसके ऑफिस। शानी ने नाश्ता नहीं किया तो हम दोनों कहीं बाहर जाकर लंच करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ दूसरे के मनाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें यकीन दिलाने जा रही हूँ कि मेरी वजह से अब आप उन्हें कभी नहीं डांटेंगी। लेकिन उसकी नादानियों पे तो जरूर डांटूंगी मैं, चाहे तुम्हारी सिफारिश क्यों ना हो। मैं जा रही हूँ। ओके बेटा, जाओ। खुदा हाफिज़, एंजॉय करना। वो अम्मी, आपको बाहर से कुछ मंगवाना है? ये अचानक तुमने मार्केट का प्रोग्राम कैसे बना लिया? जूता खरीदना था मुझे अपने लिए। अच्छा, जल्दी वापस आना। हाँ बेफिक्र है, कोई रोकने बचाएगा तो भी नहीं रुकूंगी। कुछ कहा? मैं कह रही हूँ जाहिर है अम्मी जल्दी ही आऊंगी। मैं चलूं साथ? नहीं, थक जाएंगी ना आप। क्या वो ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ
वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। पहले मैं मना करती थी कि मैं थक जाऊंगी, लेकिन तुम इसरार करती थी साथ चलने के लिए। और अब तुम मुझे बता रही हो कि मेरे साथ ना चलना बेहतर है। यहाँ भी ना इतना सोचती हैं। अब एक जूता लेने के लिए 10 दुकानों पे जाना पड़ता है। वो दरअसल जूता तकलीफ देने लगा है ना। खैर आप नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगी, कोई बात नहीं। नहीं, जूता हाँ, लेकिन जल्दी वापस आना, नहीं तो तुम्हारा जूता मुझे बेचैन करता रहेगा। आपको कुछ चाहिए भाईस? ओके, खुदा हाफिज। जल्दी आना। जी सनिया, जी भेज दीजिए। यकीन नहीं आ रहा। कहा था तुम्हें, मेरा अभी तक अंदाजा हुआ नहीं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कैसा लग सकता है तुम्हारा आना मुझे? सोच लो, ये ना तुम्हारी बीवी को जाके कोई बता दे, हैंडल कर पाओगे? अच्छा बताओ, कॉफी लोगी कि चाय? कॉफी, कॉफी पिला दो, फिर घर भी ड्रॉप कर देना। नहीं, मेरा मतलब घर के पास। मामी को बता के नहीं आई क्या? बता कर आने की गलती करती तो बाहर से ताला लगवा देती वो। तुम ऐसी तो नहीं थी, काफी बदल गई हो। 2 कॉफी ब्लैक। तो गोया झूठ बोल के आई हैं आप। मोहब्बत इंसान को बहादुर बना ही देती शानी, नहीं? मेरा ख्याल है कि मोहब्बत सच्चे लोगों का काम। झूठ की बुनियाद पर ताल्लुक ज्यादा देर चलता नहीं है। तुम्हें मेरा आना अच्छा लगा नहीं? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन मामी को बता के आती तो अच्छा होता। कम से कम हमारे ऊपर बागी का लेबल तो ना लगता ना। अगर साथ चाहिए तो अब ये लेबल भी लगवाने ही होंगे ना, नहीं? Can't believe it. वाकई बहुत बदल गई है। तुम्हारे साथ ये ख्वाहिश ने बदल दिया मुझे। अच्छा,
सजीला को जानती है ना, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। वो सिर्फ मेरी कजन नहीं बल्कि मेरी मंगेतर भी है। क्या तुम वाकई उससे मोहब्बत करते हो? फिर भी तुम किसी मोहब्बत करने वाले की कसक से वाकिफ नहीं। वाकिफ हूँ, इसीलिए तो आज तक आपको बताया नहीं था। काश आज भी ना बता, ये खुशफहमी रह जाती दिल में कि कभी ना कभी मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाए। मुझे आपकी मोहब्बत पर यकीन है, इसीलिए तो आपसे कहता था कि इस दोस्ती से भी बाज रहे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जरूरी नहीं कि हर एक को उसकी मोहब्बत मिले। ये सब कुछ जानती हैं तो अपने आप को शराबों के पीछे भगा भगा के क्यों थकाती हैं? ऐसे मशवरे मत दिया करो जिन पे तुम खुद अमल नहीं करते। मैं किसी शराब के पीछे नहीं भागता। आर यू श्योर? आपको ऐसा क्यों लगा? सजीला को डिस्कस नहीं करना चाहती। सजीला शराब नहीं है, मोहब्बत है मेरी। बल्कि यूं कह लीजिए कि हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत है। क्या सोच रही हैं? यही सोच रही हूँ कि हम दोनों अपनी मोहब्बत पे बहुत मान दिखाए। देखते हैं दोनों में से पहले कौन अपनी खुशफहमियों से बाहर आकर हार मानता है। मोहब्बत में हार मान ली जाए तो संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम पे अगर ऐसा वक्त आए तो मैं तुम्हें संभाल लूँ। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने बारे में सोचिए। अगर आप पर ऐसा वक्त आया तो आपको कौन संभालेगा? देखिए एहराम-ए-जुनून।